राजनीति विशेषज्ञ राजनीति ज्ञानर जो ओडिशा रे श्रीरामचंद्र दासंक परे जहाँ नाम निया जाए वर्तमान क्षेत्र में से होचंदी प्रोफेसर विष्णुचरण चौधरी डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो हेड सहित पीजी काउंसिल चेयरमैन सीडीसी चेयरमैन से रही अनेक गवेषकों से गाइड अनेक पुस्तकर से रचयिता आमर सौभाग्य से आज आमर प्रमुख वक्ता मु सार को पुणी थे स्वागत सहित प्रणाम जनाऊँगी सार को अनुरोध कर वक्तव्य रखापी विष्णु चौधरी सर। विघ्नेश्वर बाबू शुणा जाऊँगी सर 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 आज सृजनी परिवार द्वारा आयोजित ए वेबिनार रे जो विषय वस्तु पर आलोचना करने स्थिरीकृत होती विश्व राजनीति को भारत अवदान ए वेबिनार रे जोग देइछवा मोठू जो माने वयस्क समान को मोर नमस्कार जो माने मोठू बयस सान समान समस्त मोर शुभाशीष ये जो विश्व वस्तु स्थिरीकृत विश्व राजनीति कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अंगुली निर्देश करुच्ची आशुतोष बाबू जहाँ कहले ताहा मध्य ए आलोचनार गोटे अंश विशेष हवा जरूरी किंतु आजिकाली ये जो क्लाइमेट चेंज किंबा ग्लोबल वार्मिंग तार इम्पैक्ट उपरे बहु समय धरी आलोचना होची कहीं बर्तमान विषय वस्तुर प्राधान्यता एते बढ़ी जाइए जे 10-15-20 मिनट भितर आलोचना करने संभव नुह ताकू आउ दिने मु भावुची सृजनी परिवार रखू जे एनवायरनमेंट किंबा क्लाइमेट चेंज किंबा ग्लोबल वार्मिंग ऊपर आउ दिने आमे विस्तृत भाव आलोचना करिबा किंतु मु जो आज आलोचना करी मु अनेक दिन है जो वैदेशिक नीति किंबा आंतर्जातिक राजनीति आउ पढ़ापढ़ी करूनी कहीं आमे जो एमए श्रेणी रे पढ़ला बेलू जहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ुलू तापर मु मोर जो सो कॉल्ड स्पेशलाइजेशन कहा जाए मु इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एवं ओडिशा गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एवं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी तीनटारे पढ़ेली एवं बही भी लिखिली आर्टिकल भी लिखिली तेज ये जो विषय वस्तु आज स्थिरीकृत होती जड़े साधारण नागरिक हिसाब रे जहाँ प्रतिदिन आमे खबर कागज देखुचे पढ़ुचे किंबा बही मानक जो लिखा जाइए पढ़ा किंबा टेलीविजन नेटवर्क टाक ऑन कले प्रतिदिन ए विषय आलोचना पर्यालोचना समालोचना समीक्षा चली तबे आमे प्रथम देखा जे भारत वर्षर प्राधान्यता कौन कहीं भारत को विश्व रे प्राधान्य दौरान एवं भारत कहूँ ये हूँ इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर आउपर एत सेमिनार 2 वर्ष है कहवाक ना कहीं भारत सरकार 10-12टा विषय वस्तु उपरे आस्त सब खबर रखुच्च जानी कि 10-12टा विषय वस्तु उपरे से माने बहुत फंडिंग दौरान मंजूरी आयोग कि अनुदान आयोग यूजीसी आउ पैसा दौनी सेमिनार पे
किंतु आउ 3टी संस्था भारत वर्ष रे आर्थिक अनुदान दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन फिलोसॉफिकल रिसर्च एवं इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च, ये 3टा संस्था दौरान किंतु जो शिरोनामा सब प्रस्तुत होउची ताकू रेगुलेट करा जायछि, ताकू संकुचित करा जायछि। तथा इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत होउची गणतंत्र जननी, ये गोटे विषय वस्तु। तृतीय वाला इंडिया इज ए ग्लोबल पावर, तृतीय वाला भारत एक विश्व गुरु, चतुर्थ वाला जो आदिवासी एवं अन्य नेता माने आमर ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध कि ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लड़ाई करथिले, सेमिति 16 जन को सेमाने आइडेंटिफाई कर, यथा आलूरी सीतारामराज आंध्र प्रदेश रो, किमा झारखंड रो बिरसा मुंडा, सेमती महाराष्ट्र 2 जन, मध्य प्रदेश 2 जन, वीर सुरेंद्र साई ओडिशा रो, एमती 16 जन को सेमाने आइडेंटिफाई करचंती। तांको ऊपर जेते आलोचना जेते सेमिनार कले पैसार कोनोसी अभाव रहियो ना। सेमती और अनेक टॉपिक अच्छी और 10-12टा मु आलोचना करिया को चाहूनी, किंतु ये जो इंडिया इज ए राइजिंग पावर, इंडिया इज ए ग्लोबल पावर, इंडिया इज ए विश्व गुरु, इंडिया इज द पावर ऑफ 21st सेंचुरी, ये ऊपर बहुत आलोचना हो। तबे आमे जतले आलोचना को करिवा मु संक्षेप रे विभिन्न विषय को अवतारणा करिवि, काहे कि ये विषय वस्तु घंटाटे कि 2 घंटा कही हेबनी, आपको दिन दिन लगे भी आलोचना, कहीं आर विभिन्न पहलू अच्छी, विभिन्न डायमेंशन्स अच्छी। तो मु प्रथमे कहबी कहीं भारत वर्ष कथा आम चिंता करछे, कहीं भारत वर्ष जो स्वाधीनता पाइला, आमर तो आ 2 दिन पर आम स्वाधीनता दिवस पालन करवा 15 अगस्त, 14 अगस्त पाकिस्तान तार स्वाधीनता पाई 1947 रे। जेते बड़े भारत वर्ष स्वाधीनता पाइला से भारतर अवस्था बड़ा सांघातिक थिला। एइथिपई थिला जे निरक्षरता 17-18% थिला, दारिद्र्य जोटा आम पॉवर्टी कहचे ता बड़ गुरुतर थिला, एवं दारिद्र्य को किंबा पॉवर्टी को 2 प्रकार वर्तमान तार संज्ञा निरूपण होउची। गोटे संज्ञा होउची केते कैलोरी इनटेक होउची गोटे इंडिविजुअल, जने व्यक्ति विशेष केते कैलोरी पाउची दिन को। द्वितीय तार यार्डस्टिक हला पर कैपिटा इनकम केते, मुंडो पिछा आय केते, ये 2टा रहउची। तो पॉवर्टी हॉरिबल कंडीशन रे थिला, भारत रे थिला। आम राज्य ओडिशा तो ताठ और अधिक, जोटा कि आमर रिसरेक्टेड ओडिशा रे लालमोहन पट्टनायक लिखिले जे दारिद्र्य एते माने व्यापक ओडिशा रे जे कहया को नहीं, जोटा महात्मा गांधी ने भी कहिथिले ओडिशा इज द एपिटोम ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। आपण माने जदि चाहूचंती दारिद्र्य कोड देखिबा को ओडिशा जानते बोली महात्मा गांधी तांको से गोटे देइथिले। तेणु करे आमे बहुत दिन पर्यंत ओडिशा रे तर्क कले जे ओडिशा इज ए लैंड ऑफ richness but people are poor. Odisha is rich, Odias are poor. In Odisha there is poverty in the midst of plenty. विपुल प्राकृतिक संपद भितर आमर दारिद्र्य कषाघात लोके जर्जरित ये सब आलोचना कले, किंतु अनेक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मो आर्ग्युमेंट करछंती जे विष्णुबाबू ओडिशा रे कौन रिसोर्सेस अच्छी जे तुम एत टेकी होकर कौच मुझे किसी बुझी पारनी। तमिलनाडु को देखिले, महाराष्ट्र को देखिले कि उत्तर प्रदेश को देखिले कि बिहार को देखिले, झारखंड को मिसेकरी आम ओडिशार अवस्था कौन कि मध्य प्रदेश देखिले से रिसोर्स रिच स्टेट गुड़ाक
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛେ ଆମର ଏମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆମର 482 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ସମ୍ପଦ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଭଲ କହୁଛେ, କହିବା ଉଚିତ। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା 1947ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର PL-480 ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ PL ର ଫୁଲ ଫର୍ମଟା ଏବ୍ରିଭିଏସନଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ବର୍ଷ ଦେଖିଲି ଏ ପବ୍ଲିକ ଲା 480 480। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହଉଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଆମେରିକାରୁ କ୍ଷୀରଗୁଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ କ୍ଷୀରଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ହାତଟା ପ୍ରସାର ଦେଲେ କ୍ଷୀରଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ଖାଇଦେବୁ, ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି ହେଇକିରି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କି ସାର୍ଟରେ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପିଲାବେଳର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପଢିଲା ବେଳର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ। ତ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କାହିଁକି? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଦେଶ, ଭାଷ୍ଟ ପପୁଲେଟେଡ କଣ୍ଟ୍ରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚାଇନା 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ 1 ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ କିମ୍ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 2050 ବେଳକୁ 9 ବିଲିୟନ ପପୁଲେସନ ହବ। ଏ 9 ବିଲିୟନ ପପୁଲେସନକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦବ ଦିଓଳି, ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଏ ଦବ, ରହିବାକୁ ବାସଗୃହ କିଏ ଦବ, ଇଏ ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ଭାରତ ହଉଛି ପପୁଲେସନରେ ଅଧିକ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଜ, ଏ ସାଇଜରେ ବି ବଡ ଏବଂ ଆର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଲୋକେସନରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ବଡ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେବଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି, ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ସବଳ ସରକାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆମର ଯୋଉମାନେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ, ନେପାଳ ହଉ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, जो हले देश को गले तांकर स्टेबल डेमोक्रेसी रही पारानी। आमर ये गोटे बड़ प्लस पॉइंट है दैट आमे संसदीय गणतंत्र को मानिले एवं एते बहुदल विशिष्ट गणतंत्र ही मध्य आमर गोटे स्थायी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था चलला। अर्थनैतिक क्षेत्र में आमे अनेक डेभलप करिचे। वर्तमान 5 नंबर रे अच्छे, आमे 3 नंबर के जीवाकू वर्तमान उद्यम करुचे। किंतु आउ गोटे कॉन्ट्राडिक्शन आमे देखि परिबा जे संपत्तिटा किंबा रिसोर्सटा संबलटा बहुत कम लोकन पाखरे अछि। जदि 20 भाग लोक शतकड़ा संबल रखुच्च, 80 भाग लोक पाखे संबल आखि दृष्टिया ना, ये मत कथा। आउ गोटे आमर बल है आमर डिफेन्स स्पेंडिंग टा टिके बढ़ुची, प्रतिरक्षा उपरे आमे अधिक गुरुत्व दौचे। आउ गोटे है ए लार्ज एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास, आउ जोटा आमे कहूचे जे इंग्लिश स्पीकिंग एलिट किंबा आउ आमे मत कहूचे जे ये हूँ गोटे देश जोटा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स अच्छी। यंग जेनेरेशन टा बहुल संख्यार भारत वर्ष अच्छी, तेणुक ह्यूमन रिसोर्स यदि नि जाए, मानव सम्मेलन को यदि नि जाए, भारत वर्ष निश्चित भाव गोटे देश। द्वितीय है आमर गुड़ाए वेल डेभलप्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अच्छी। अन्यान्य स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज माने दुर्बल थिले मध्य आमर आईआईटी माने, आमर आइजर, आमर नाइजर, आमर आईएम्स ग्लोबल स्तर रे कंपेरेबल निश्चित भावे। तेणुक भल शिक्षा, तेणुक आमर पिला माने जदि विदेश जाउचंती भारत रो
ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁରୋପ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାପାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉ ସେମାନେ ଭଲ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହୁ ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଇନୋଭେସନ ଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନରେ ଆମ ଭାରତର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯାହାର ମାର୍କେଟଟା ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ତେଣୁକରି ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛୁକ କାହିଁକି ମାର୍କେଟଟା ବଡ଼ ୱାଇଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଫରେନ୍ ପାୱାର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ବେସିକ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଆର୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ G20 ସମିଟ୍ ଆମର ହେଲା 1/12/2022ରୁ 30/11/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଥିମ୍ ରହିଲା ଲୋଗୋ ରହିଲା ଯେ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଇଏ ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ହେଲା ଆର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଲା ଆର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତର ଇତିହାସ ବଡ଼ ଲମ୍ବା। ଯେମିତି ଆମେ ଚୁମ୍ବକରେ କହେ ଯେ ଭାରତର 5000 ବର୍ଷର ଲିଖିତ ଇତିହାସ ଅଛି ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 3000 ବର୍ଷର ଲିଖିତ ଇତିହାସ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇକି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ବିବିଧତାର ଦେଶ ଏବଂ ବିବିଧତାରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଏ ସିଭିଲାଇଜେସନ କ'ଣ ଏ ସଭ୍ୟତା ବୋଲେ କ'ଣ। ସେତେବେଳକୁ ଖଲିକୋଟ SM ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା। ତ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଚିକାଗୋ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ 1863ରେ ଯେ କେତେ ସଭ୍ୟତା ଚାଲିଗଲାଣି ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ଗୁଡାକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶନ ଥିଲା କିଛି ନୀତି କିଛି ଆଦର୍ଶ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ। ତ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଅତି ପୁରୁଣା। ଆମର ଭିନ୍ନତା ଆମର ଡାଇଭରସିଟି ଆମର ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜମ ଆମର ବିବିଧତା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମେଜରିଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଜୈନ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିଖ ରହିଛନ୍ତି। ପାର୍ସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଉଣାଧିକେ ଯେ ପ୍ରତି ଧର୍ମର କିଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ଏବଂ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇକି ହେଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ଆସାମର ସିଲୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକା ଆମ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା ଆମେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଂଲାଦେଶ ଥାନ୍ତା
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକ୍ ଅକ୍ୟୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଥାନ୍ତା ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥଟା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ଗୋଟିଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା, ଇଏ ଧର୍ମ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକାଠି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇଏ ଜଳୁଥିଲା, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1971 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ। ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ। ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ତାର ଅଗ୍ର ଲେଖାରେ ଲେଖିଲା, if blood is the price for democracy, the East Bengalis have paid too much। ଯଦି ରକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହବ, ତେବେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ, ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ବହୁତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ରକ୍ତ। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ 5-6ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାଷା। ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ କହୁଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏଇଠି ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ ପାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାଇଲା। ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଠାରୁ ଢାକାର ଦୂରତା 1100 କିଲୋମିଟର। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଟିଗ୍ୟୁଟି ବି ରହିଲାନି। ସବୁ ଆଦାୟ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ। ତ ସବୁଥିରେ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ଭୂମିକା କଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅତି କୁଶଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇପାରିଲାନି। ନେପାଳ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନରେ କହିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରଖାଯାଇପାରେ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସୋଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ରିପବ୍ଲିକ। ଆମର 5ଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ରହିଗଲା। ତ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଛି, ମୋର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିଟା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରୁ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ତାର ଯେଉଁ ମେଜର କଣ୍ଟୁର୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ମେଜର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2ଟା ପ୍ରଭାବ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ the foreign policy of a country is based on national interest। जो देशर जातिर इंटरेस्ट से जातिर फॉरेन पॉलिसी को निर्धारण करिवो, से कौन चाहूँछि। द्वितीय कहा जाए ए कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। भारतर वैदेशिक नीति कौन हम, को समय कौन हम, किए ताकू स्थिर करिवो ना जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक कंपल्सन्स। धर उदाहरण स्वरूप आमर श्रीलंका सहित कौन पॉलिसी हम, तमिलनाडु पॉलिटिक्स डिसाइड करिवो जे आमे एलटीटी को समर्थन करवा कि नहीं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिज्म करवा कि नहीं, आमर मत्स्यजीवी जो माने जाउछन्ते तांकर प्रोटेक्शन करवा कि नहीं, आमर तमिल माने जो माने श्रीलंका अच्छे तांकर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करवा नहीं।
सेमती आमर बांग्लादेश सहित रिलेशन को बहु परिमाण रे स्थिरीकृत कर वेस्ट बेंगल पॉलिटिक्स कौन चाहूँ ये सीधा कथा तो आम देखुचे आम जहाँ पढ़िलु दुई जन व्यक्ति को मु आर श्रेय देवी जो माने महात्मा गांधी उपदेश अनुजाई ये फॉरेन पॉलिसी उपरे अध्ययन करथिले जन होउचंदी पंडित जवाहरलाल नेहरू जे कि भारत वर्षर प्रथम प्रधानमंत्री हेले एवं आउ जन होउचंदी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जे समाजवादी आंदोलन जन योद्धा ये दी जन जाक उच्च शिक्षित एवं इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे एमानकर योगदान अति अविस्मरणीय मु अनेक दिन पर्यंत जिते विश्वविद्यालय कौन सी सेमिनार अटेंड करे किंबा कौन सी लेक्चर अटेंड करे मु देखे जो माने एक्सपर्ट कहती जे नेहरू जहाँ कही कमा फुल स्टॉप सहित ताहा अनेक वर्ष बन चलला खाली जहाँ होता है कॉस्मेटिक चेंज हम स्नो पाउडर मुहर लगला भाया वैदेशिक नीतिर सब हम हेले आमर वैदेशिक नीति को नीति उपर आधारित थिला ना आमे उपनिवेशवादर विरोधी वी आर एगेंस्ट कॉलोनियलिज्म वी आर अपोज टू नियो कॉलोनियलिज्म नव उपनिवेशवादर विरोधी वी आर एगेंस्ट इंपेरियलिज्म आमे साम्राज्यवादर विरोधी वी आर एगेंस्ट फासिज्म आमे फासीवाद और नाजीवादर विरोधी वी आर एगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म आमे एकछत्रवादर विरोधी वी आर against what you call racial discrimination वर्ण वैषम्य नीतिर आमे विरोधी ये सब आमर थिला किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कहते नेहरू पॉलिसी कहवाटा भूल निजे कहते सी कहते आमर इतिहास आमर स्वाधीनता आंदोलन आमर चाहिदा गोटे समय पृथ्वीर परिस्थिति ही फॉरेन पॉलिसी को निर्धारण करे मोर से किसी लोड़ ना किंतु यह दिवालोक पर स्पष्ट जे नेहरू वाज ए सोशलिस्ट से लाहौर सेशन रे 1929 रे कहले प्रिसाइडिंग ओवर द लाहौर सेशन नेहरू सेड whether you like it or not I am a socialist and a republican I am not a supporter of the kings and maharajas nor do I support the modern kings of industry सोवियत रूस रो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रशिया रे विप्लव 1917 रो प्रोलेटारियन रिवोल्यूशन द्वारा नेहरू एभली भाव रे प्रभावित हेले जे से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कथा कहले एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कथा कहले एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तांको समय रे कमांडिंग हाइट्स पर कुआ गला इकोनॉमी रो जेते बड़ बड़ नदी बंध योजना जेते बड़ बड़ स्टील प्लांट जेते बड़ बड़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबू जेते पोर्ट सबू नेहरूंकर ब्रेन चाइल्ड एवं सी कहते दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता आधुनिकतार ये हूँ मंदिर गोटे गोटे मंदिर आईआईटी करवा आईआईएम करवा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तैयार करवा साइंटिफिक टेम्पर देश रे दबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को व्यवहार करवा फॉरेन एड आनिक इंडिया को डेवलप करवा भारत वर्ष रे मिक्स इकोनॉमी चलेवा प्लान इकोनॉमी चलेवा 5 ईयर प्लान करवा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे अंगीकारबद्धता हवा कथा पॉवर्टी विरुद्ध संग्राम अहर संग्राम करिवार जो प्रतिबद्धता ये सब नेहरूंकर पॉलिसी रे थिला काहे थिला ना नेहरू ठीक भाव में 1949 मसीह संविधान सभा कहले जे the greatest the ambition of the greatest person of our era is to wipe out every tear from every eye. It may not be possible but our struggle will continue. तार अर्थ है आम समय सबुठु प्रभावशाली व्यक्तित्व महात्मा गांधी इच्छा थिला अभिलाष थिला जिज्ञासा थिला जे भारत वर्ष रे कौन सी व्यक्ति गोटे व्यक्तिर आखिरी भी लुह टोपाए रही जो पर्यंत लुह रही
ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଛି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ପୋଛି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଫେଟିକ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନେହେରୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଡ୍ୟାମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, heavy industry ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, steel plant ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। He was a modern man, a man with a modern outlook. He supported modernization. Modernization को हमें define करूँ, modernization means something new. तार simplest possible definition ମୁଁ political sociology ବହିରେ ଲେଖିଲି। ପ୍ରଥମ modernization means something new, କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖେଇବା। तापर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ेवा एवं एग्रीकल्चर को बढ़ेवा, लोकों को भीतर अवेयरनेस सृष्टि करवा, आउ से मान को भीतर गोटे विश्वास जन्मेवा जे इंडिया इज ए पोटेंशियल पावर। जोटा आम कहूँ आत्मनिर्भर भारत, जोटा आम कहूँ इंडिया इज ए ग्लोबल पावर, इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर, से कथा नेहरू चिंता करथिले। तो वैदेशिक नीति रे मु जहाँ कहूली जे उपनिवेशवाद विरुद्ध संग्राम, जातीय मुक्ति आंदोलन रे जो माने अच्छे से साहाय्य करवा, एशिया आफ्रिका एवं लैटिन अमेरिका देश गुड़िक स्वाधीनता हासिल दिगरे प्रचेषा करवा। एवं आपण मैंने समझ जानते द्वितीय युद्ध पर विश्व युद्ध पर विभिन्न देश सब नुआ कर गढ़ी उठला एशिया आफ्रिका आउ लैटिन अमेरिका रे। आपण मैंने एक कथा भी जानते जे जो प्रथम विश्व युद्ध हला, लीग ऑफ नेशंस गठन हला, किंतु पेरिस की पीस कॉन्फ्रेंस हला, किंतु ताकू समस्त कहले इट वाज ए डिक्टेटेड पीस। जर्मनी तापुर लागला, फासिज्म नाजिज्म दीटा इजम यूरोप रे मुंड टेकिला। गोटे इटाली रे हला फासिज्म, जर्मन रे हला नाजिज्म। आउ सेमानकर नीति आ आदर्श खुलम खुला भाव से कहले कौन ना एक नेता एक दल एक नीति। गणतंत्र आमर विश्वास नहीं, आम युद्ध चाहूँ, आम विरोध दल उपर आमर विश्वास नहीं, आम फ्रीडम ऑफ प्रेस विश्वास नहीं, आमर रेशियल सुपरिटी उपर विश्वास। जोरा वर्ण वैषम्यवाद जीव मान को केमती भाव में हिटलर दमन कले आपण मैंने सब अंगे निभे। वी आर इन फेवर ऑफ इंपेरियलिज्म। ये जो सब आम फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट कहचे, फासिज्म इज ए वर्ड व्हिच कम्स फ्रॉम द वर्ड फैसियो व्हिच मीन्स ए बंडल ऑफ रॉड्स। इट इज इनसिग्निया ऑफ द अथॉरिटी। सो फासीवाद विरुद्ध मध्य आमर विदेश नीति है। तो ये जो देश मान सब है भारत को मिसेकरी ये देश मान को तृतीय विश्व बोली कहगला, थर्ड वर्ल्ड। एमान को डेवलपिंग कंट्री बोली कहगला, एमान को न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड बोली कहगला विभिन्न कथा। तो आंतर्जातिक विपत्ति एवं आभ्यंतरीण समस्या और आह्वान मानू किमिति आमे सम्मुखीन हवा, यह आमर वैदेशिक नीतिर मुख्य आधार। राजनीतिक स्वाधीनता आमे हासिल कले, किंतु हासिल कला परे आमे किमती आधुनिक उपनिवेशवाद को फेस करवा, साम्राज्यवाद को फेस करवा एवं नुआ स्वाधीन राष्ट्र मान मध्य जो आह्वान थिला से आह्वान मध्य थिला भारत को मिसाई जे विज्ञान और कारीगरी विद्या को केमती आमे आपणेबा, पृथ्वीर देश देश मध्य संपर्क केमती सुदृढ़ हम, राजनैतिक अर्थनैतिक आमर आभिमुख्य कौन हम तामें स्थिरीकृत करवा, आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन पाई आमे सुचिंतित पदक्षेप नवा, उपनिवेश शासन रो समस्त को आमे उद्धार करवा। आउ जो सांगठनिक दुर्बलता आमे उपलब्धि करिचे जे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आमको जोटा देइथिला स्ट्रक्चर
से स्ट्रक्चर वीकनेस गुड़ा को आम केमती प्रतिरोध करवा पुराणा बंधन मान को निजर उद्धार करी एक सकारात्मक लोकों सुविधा सुजोग सृष्टि करवा किंबा आमे जहाँ कहते विकास मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी इमती बहुत वार्ड अच्छी जोटा कि फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट मानक विभिन्न समय प्रतिफलित होउछि। तो पाश्चात्य साम्राज्यवाद शोषण मुक्ति पाइथिबा एई देश गुड़िक अहरह उद्यम कले आमे केमिति विकास द्वार देश में पहुंचवा एवं पाश्चात्य साम्राज्यवाद गुड़ाक पुंजीवाद सहित अंगांगी भाव जड़ित थिले। तेणुक अनेक ये जो तृतीय विश्व देश गुड़ाक समाजवाद को आवरिले भारत मध्य गणतांत्रिक समाजवाद बोली कहगला। आपण मैंने जानते समाजवाद शब्दटा एते बहुल भाव में प्रचार हला एते बहुल हला कहले न सरे। आपण आरंभ करवा टिके कनेक्शन रोने। हाँ हला चला सार पड़ी जोड़ी होचुन नहीं सर वीडियो टा बंद करके ऑडियो रे कहले भी चलियो। हाँ सर मु कहूची सर से पटे लिखुचन तो कनेक्शन रहू नहीं। हाँ रहला। हाँ सर वीडियो टा को ऑफ कर दियंतु सर। सर वीडियो टा ऑफ कर दियंतु वीडियो टा ऑफ कर दियंतु ठीक हबो। अच्छा ठीक है थैंक यू कर दे हाँ ये विभिन्न फोन कॉल आसुची विघ्नेश्वर तुच्छा लोक जहाँ फोन करते बेसी व्यस्त भाया बुझल कि नहीं ये हूँ कथा। तो आम केमती विज्ञान कारिगरी विद्या शिल्पायन करवा से कथा चिंता कले। तो आमर ये जो वैदेशिक नीति है आर मूल मंत्र है गोष्ठी निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एवं ये गोष्ठी निरपेक्षता आंदोलन को परिप्रेक्षी है ना आमको शीतल युद्धर अब्याहत ना पड़ो एवं विश्व शांति रक्षा करने को पड़ो एवं सामाजिक गोष्ठी मानक ठारू जो माने सामरिक गोष्ठी मिलिटरी अलायंस तथा सियाटो बागदाद पैक्ट सेंटो नेटो वार्सा पैक्ट एम आम केमी दूर रहा। ये जो पंचशील नीति को नेहरू आपणेले से म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी म्यूचुअल नॉन एग्रेशन म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट पीसफुल कोएक्जिस्टेंस। ये जो शांतिपूर्ण सहावधान हो कि अन्य को अन्यर आभ्यंतरीण निरापत्ता कि सार्वभौमत्व को रेस्पेक्ट दवा हो कि निज निज भितर सहभागिता और सहयोगिता हो यार उद्देश्य है आत्मनिर्भरशीलता अर्थनैतिक आधुनिकता ये सब सृष्टि करवा।
तो बहुत दिन पर्यंत आम भारत वर्ष देखागला जे नॉन अलाइंड पॉलिसी करागला आर मूल मंत्र है जोटा बीके कृष्णमेनन भाषा कहले जे आमर परिस्थिति आमको बाध्य कला ऐतिहासिक भित्तिभूमि बाध्य कला एवं प्राग्मेटिक कन्सिडरेशन पृथ्वी रे सेतेबेले जो बड़ी भाव में राजनीतिक अवस्था थिला आमे सेतिरु दूर रहको चाहिलु आमे मिलिटरी अलायंस रो पार्टनर होबुनी किंतु देखागला जे अमेरिका ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को समालोचना कला सोवियत यूनियन सी आ गोटे विश्वर शक्ति सी भी आपको समालोचना कला जन कहला नॉन अलाइनमेंट इज नॉनसेंस तमें इधर एपटे रुह ना सेपटे रुह अमेरिकन ब्लॉक रुह ना सोवियत ब्लॉक रुह आउ जन कहला इट इज डबल अलाइनमेंट कौन ना अमेरिका रु PL 480 रे क्षीर गुंड अमुक समक नौच से राशिया रो गहम आनी खाऊच एटा हूँ डबल अलाइनमेंट कौटू आण अमेरिका आण ना राशिया आण डबल अलाइनमेंट मुझे भितर से समालोचना को जीवी ना किंतु एक कथा सत जे आमर जो फॉरेन पॉलिसीटा हेइथिला आमर राशिया द्वारा इन्फ्लुएंस बहुत हेइथिले जे आमर समस्ते प्रश्न कले लेनिन को जे आगे आपण तो सब मार्क्सवाद कथा कहले आपण जो कहले जे एमती हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हम डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म हम फॉलो करिवो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू हम क्लास वार हम डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट हम और स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी हम कुआडे गला स्टेटलेसनेस कुआडे गला क्लासलेसनेस तो सी गोटे पाम्पलेट लिखले तार शिरोनामा देले इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहले जे ये जो पूंजीवाद आज ध्वंस होई जे साम्राज्यवादटा गोटे इंटरवेनिंग वेरिएबल हेछि किंतु लेनिन को मतरे ये जो इंपेरियलिज्म टा ए मनीषर गोड़े फाइल गोदर हेले जमी गोड़टा बड़ हो जाए किंतु तार बल न थाए सबल नुआ से पाद सेमती इंपेरियलिज्म हूँ वीक तेणुक ए टाइम विल कम व्हेन इंपेरियलिज्म विल बी डिस्ट्रॉयड तो से कथा मध्य आमर फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट होइथिला तो ए भीतर हम देखुचे जे आमर मु नेशनल इंटरेस्ट कथा कहि चली फॉरेन पॉलिसी रो कहि तबे आम फॉरेन पॉलिसी रो मूल मंत्र है फोकस ऑन पीस फोकस ऑन रेशियल इक्वालिटी आंतर्जातिक थरे कोऑपरेशन तो आमे जो फॉरेन पॉलिसी सब आलोचना करूचे एवं कहूचे भारतर अवदान कौन विश्व रे आमे समस्त अवदान को पाथय करने को पड़ो कौन आमे केवल कहले जे पंडित जवाहरलाल नेहरू होचंती भारतर वैदेशिक नीतिर जनक ठीक कथा किंतु नेहरू विजनरी थिले नेहरू स्टेट्समैन थिले नेहरूंकर शिक्षा दीक्षा ज्ञान गरिमा थिला किंतु नेहरूंकर परे शास्त्री आसिले सीए मध्य जय जवान जय किसान देले तार अर्थ है आमे जो 1962 रे चीन सहित युद्ध हारी थिले से युद्धर जो डिमोरालाइजेशन आमर आसी जो VK कृष्णमेनन को मंत्रिमंडल बाहर करने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण नेहरू पर चाप पकेले नेहरू अराजी थिले मध्य बाध्य बाहर कले कहीं VK कृष्णमेनन बहुत एजुकेटेड लोक लंडन रे पढ़ी भारी फेमबोर्ड स्पीकर भारत वर्षर प्रथम के जन स्पीकर भितर VK कृष्णमेनन आउ बड़ ज्ञानी गुणी किंतु ही हैज फेल्ड एज ए डिफेंस मिनिस्टर सो राधाकृष्णन कहले ही मस्ट गो तापर मोर कंप्रोमाइज मु करिवे नाही तापर शास्त्री आसिले जय जवान जय किसान कहले लोकों भितर कृषक मान भितर जमी गोटे स्वाधीनता मनोभाव है आर्म फोर्सेस भितर से हृत गौरव फेरी आसला तापर आसले इंदिरा गांधी आपड़ जानते प्रधानमंत्री को सी बहुत दिन धरी प्रधानमंत्री रहिले विभिन्न समय रहिले एवं तांको समय रे इंडो सोवियत फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी हैला और 9 अगस्त 1971 मसीह पीस
कोऑपरेशन पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेचर रे मध्य बढ़ले एवं भारतर मर्यादा अंतर्जातीय क्षेत्र बुझी पाइला तापर आसिले मोरारजी देसाई सी मध्य तांकर किछि इनपुट रहिला तापर आसिले विश्वनाथ प्रताप सिंह तांकर भी किछि व्यू पॉइंट रहिला तापर आसिले पीवी नरसिंह राव ये निजे वैदेशिक मंत्री थे परवर्ती काल रे 1991 रु 96 पर्यंत से प्रधानमंत्री रहे तापर आसिले एपी वाजपेयी 13 दिन पे तापर एचडी देवगौड़ा तापर इंद्र कुमार गुजराल आसिले सी गुजराल डॉक्ट्रिन कले तापर एबी वाजपेयी आसिले सी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऊपर हमरो जो पोखरान रे जो एक्सप्लोजन ता ऊपर देले किंतु कहले जे हमरो पीसफुल explosion for peaceful purposes or nuclear capability for peaceful purposes तापर आसिले डॉक्टर मनमोहन सिंह सी भी 10 वर्ष रहिले एवं वर्तमान मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अछंती सी मध्य लुक ईस्ट पॉलिसी कहउछंती सी मध्य श्रेष्ठ भारत कथा कहउछंती सी मध्य वर्ल्ड लीडर कथा कहउछंती तांकर फॉरेन पॉलिसी भी अछि आपण माने सब मु ऑलरेडी कहि सालिनी G20 रे से कोन कले तो आमे कहबार अर्थ हला हमर ए जो सब आमे फॉरेन पॉलिसी सब अनुसंधान कले मेजर हाइलाइट्स गुडा को मु चुंबक रे कहबी समय हो नाही कोन पे आमे भारत वर्ष हमर अवदान ता कोन प्रथम हला मेंटेनेंस ऑफ इंडियन ओशन एज ए जोन ऑफ पीस एटा हमर कंसिस्टेंटली हमर फॉरेन पॉलिसी दुई हला सपोर्ट टू द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन स्ट्रगल को हमें सपोर्ट कले एवं आम भीतर एवं मध्य पैलेस्टाइन प्रति आंतरिकता अच्छी तृतीय हला हमर पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएक्जिस्टेंस चतुर्थ हला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यस बट फॉर पीसफुल पर्पसेस पंचम हला कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मानविक अधिकार रो सुरक्षा केमते हबो संरक्षण केमते हबो सारा पृथ्वी रे opposed to colonialism, new colonialism and racialism. Peaceful settlement of international disputes. एक कथा दिवालोक पर स्पष्ट जे हमर जो राष्ट्रनीति नियामक तत्व अछि तार 51 धारा रे आर्टिकल 51 रे अति चमत्कार भाव रे हमर अभिमुख्यटा भारत वर्ष लेखा अछि एटा केवल भाषण रे कोइनी संविधान रो गंडी भीतर सन्निवेश अछि जे वी डोंट वांट war as an instrument of foreign policy must go lock stock and barrel second hला peaceful settlement of international dispute third हला peace जेमते आपण मान देखिथिबे जे बेंगली माने सब ग्राफिति लखंती वाल मान करे कांथ मान करे युद्ध विरुद्ध युद्ध विरुद्ध युद्ध माने हमें युद्ध चाहुना हमर पॉलिसी वी आर अगेंस्ट वार टू वर्क विथ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू एस्टैब्लिश ए न्यू एंड जस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पृथ्वी रे गुटे नुआ अर्थनैतिक ऑर्डर पे प्रतिष्ठा पे हमें प्रतिश्रुतिबद्ध रिफ्लेक्टिंग द नेशंस enlightened interest and aspirations of the people with priorities and with honesty. Then friendship with socialist parties. विशेष भाव में वामपंथी दल मान प्रेसर रे अनेक समय रे आमे समाजवादी राष्ट्र मान सहित आमर सहयोग हाथ बढ़ाइचे एंड फ्रेंडशिप विथ नेबर्स आमे सबुले चाहिए आमे पड़ोसी राज्य भितर सौहार्द रहू स्नेह रहू ममता रहू म्यूचुअल ट्रस्ट रहू म्यूचुअल कोऑपरेशन रहू कहीं पाकिस्तान संबंध में जिते आम कहीचे आमर कॉमन है पॉवर्टी इलिटरेसी माल न्यूट्रिशन लेक ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आम ए न देकर आम कहीं युद्ध करवा आम कहीं संघर्ष करवा देन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एटा आमर कंटिन्यूअस रहा देन आउ गोटे रहा टू वर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपण माने समस्त मन रखिथिबे जदि लीग ऑफ नेशंस कोलैप्स करि गला तार मुख्य कारण हला जर्मनी लीग ऑफ नेशंस रो मेंबर हलानी तार आउ गोटे मुख्य कारण हला
नाजिजम और फासिजम यूएनओ उपरे बिलीव कले ना से माने कहले सब बकवास कथा ए लीग ऑफ नेशंस भंग किंतु आमे ता परवर्ती काल रे सेकंड वर्ल्ड वॉर परे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कले एवं दे प्रथम आर्टिकल कहला टू सेव द सक्सेडिंग जनरेशंस आउट ऑफ द स्कोर्स ऑफ वार ये युद्धर विभीषिकारु आगामी वंशधर को रक्षा करबा पाई ये मिलित जातीय संघर सृष्टि जेमती या यथार्थ कह जाइथिला we had the first world war we had seen the disasters of the second world war if at all there is third world war during the fourth world war people will fight with bamboos and sticks जदि तृतीय विश्व युद्ध हुए समग्र मानव जाति ध्वंस हम एवं चतुर्थ बेलू लोके ठेंगा बाड़ी रे पत्थर रे स्टोन्स एंड स्टिक्स रे युद्ध करेंगे ये हूँ आम गोटे शतक खंडी तो इंडिया फेथ इन यूएनओ आमर गोटे भल भल आस्पेक्ट मेंबर स्टेट्स लिसन टू इंडिया विथ रेप्ट अटेंशन आपण जेते अंतर्जातिक इश्यू हो से टेररिज्म हो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो पाकिस्तानी इश्यू हो रूसो यूक्रेन वॉर हो भारत कौन कहूँ ये समस्ते उत्कंठार सहित रहती भारतर प्रतिष्ठा को भारतर प्रभुत्व को भारतर प्राधान्यता को अंगुली निर्देश करे आर आउ गोटे अर्थ है जे आमे आज पर्यंत यूनाइटेड नेशंस रो सिक्योरिटी काउंसिल रो परमानेंट मेंबर हो पारे तेणुक आम सब डिमांड करूँ जे यूएनओ को तमें डेमोक्रेटाइज कर यूएनओ रो फंक्शनिंग को तमें चेंज करा परिवर्तन कर ट्रांसफॉर्म कर किंतु दुखर कथा जेहेतु यूएनओ रो फंक्शनिंग सिंह भाग दौर अमेरिका से अमेरिका जमी नचब यूएनओ सेमती नाचुची एवं जो भिटो पावर अच्छी जो 5टा पावर से माने जमी चलती से सिक्योरिटी काउंसिल सेमती चलती किंतु जनरल असेंबली रे भारतर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण रोची तापर हला मेजर रोल इन द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस 1950 मसीह भारत वर्ष यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि तापर आउट हैला जे गांधीयन व्यूज गांधीजी केतिक नीति आदर्श पृथ्वी रे वर्तमान लोके मानुचंती उदाहरण स्वरूप जेतेबेले आसिले ओबामा राष्ट्रपति से कहले मु जदि जीवन रे इंस्पायर्ड हेछि महात्मा गांधी को नीति आदर्श अनुप्राणित होती सी ब्लैक लोक सेमती मार्टिन लूथर किंग जूनियर जे कहते जे मनीष भितर तुम कहीं वर्ण को लेकिन भेद करुच से गोरा हो कला हो तार रक्तटा रेड रक्त तो कार ग्रीन नहीं कि कार व्हाइट नहीं कि ब्लू नहीं रक्त समस्त गोटे तेणु सी भी कहते जे महात्मा गांधी को द्वारा मु प्रभावित नेल्सन मैंडेला जे साउथ आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीति विरुद्ध रे संग्राम कले अनेक दिन जेल रहिले एवं परे से जिणिले सी मत कहते मु महात्मा गांधी को आदर्श अनुपालित तेणुक जेते बड़ बड़ नेता पृथ्वी रे अच्छे समस्ते कहले महात्मा गांधी को नेतृत्व कौन महात्मा गांधी कथा 3टा कथा विश्व शांति अवदान जो कंज्यूमरिज्म कल्चर वर्तमान आरंभ होती सारा पृथ्वी रे जोटा मु दिन ध्वंस कर किंतु गांधी कहते सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एबे करप्शन होची जोटा करप्शन को महात्मा गांधी कहते इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मु केते संपत्ति कली एबे ओडिसा रे जो रेड होची जनकर 120टा प्लॉट कौन करू 120टा प्लॉट आमे थटारे कहू वी वांट ए रूफ ओवर आवर हेड कौन करू 2.5 केजी सोना कौन करू 13 लाख टंकार वाच हबनी तो राइजिंग कंज्यूमरिज्म वर्तमान जो ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट होची जोटा कि नारी मानक ऊपर तार बहुत कुप्रभाव पड़ुची समाज व्यवस्था पर तार कुप्रभाव पड़ुची महात्मा गांधी ता विरुद्ध रे स्पष्टन करते थर्ड होतले आमे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कहूचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट रे आरंभ होला ताको हमें कोड करते सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस दिस दैट किंतु गांधी आगुरु कहथिले नीड एंड ग्रीड मदर अर्थ हैज एवरीथिंग टू मीट योर नीड बट इट कैन नॉट मीट योर ग्रीड
ये गोटे महात्मा गांधी तेणुक महात्मा गांधी आउ गोटे है अहिंसा अहिंसा परमो धर्म से तो महात्मा गांधी वाज ए वेल रेड मैन तेणुक अहिंसाटा नॉन भायोलेंसटा बर्तमान 2007 ठू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली निष्पत्ति नेला जे अक्टोबर 2 गांधी जयंती को आम नॉन भायोलेंस डे उपरे पालन करवा ये हूँ गांधी गोटे बड़ अवदान तो गांधी आप जो कथा गांधी कहते जे संसदीय गणतंत्रटा भ्रष्ट करदेव देश को आम देखुचे कौन चलती गणतंत्र आमर पार्लियामेंट्री गणतंत्र कि संसदीय गणतंत्र पद्धति सी चाहते डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर आउ सी कहते देश देश भितर सौहार्द्य रहू भातृभाव रहू मनीष मनीष को भल पाऊ तो गांधी नीतिंकर गांधी भ्यूटा आज सारा पृथ्वी रे प्रतिष्ठा होती आउ गोटे है आमर जे ये जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड रे आमे नुआ संसार देखुचे नुआ सभ्यता देखुचे IMF वर्ल्ड बैंक एवं अन्य संस्था मान प्रभाव देखुचे ये प्रभाव रू आम कि मुक्ति पाइबा हम से कथा चिंता करवा उचित आउ गोटे है जे कमिटेड टू डिसआर्मामेंट आमे सब चाहूँ जे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हो एवं डिसआर्मामेंट सब सक्सेस हो किंतु आमे डिसआर्मामेंट कथा कहूचे किंतु अन्य देश माने कथारे कहते किंतु प्रैक्टिस रे अन्य प्रकार करी से आर्म्स दे आर आर्मिंग देमसेल्फ टू द ट्रुथ वर्तमान कौन चलती छाया युद्ध चलती अमेरिका रूसिया युद्ध करना अमेरिका चाइना युद्ध करना युद्ध करुँच विभिन्न राज्य कह जाए लोकालाइज्ड वार ताको कह जाए शेडो वार अमेरिका पैसा दौची एबे शेख हसीना कहले प्रांजल भाव में गतकाली मुझे आज गातियुद्ध होइछे बांग्लादेश रे अमेरिका जोगु अमेरिकार कन्स्पिरेसी कौन सी मत गोटे द्वीप चाहिला से गोटे घाटी प्रतिष्ठा करने को नौबाहिनी मु मना कली मत बाहर करदेला ओपनली तो वर्तमान सबू जो सो कॉल्ड गोटे समय कोल्ड वार चलता कोल्ड वार माने डिप्लोमेटिक वारफेयर वार हेनी किंतु डिप्लोमेटिक वारफेयर चलो सेटा कोल्ड वार तापर न्यू कोल्ड वार आसला तापर जितांत आसला जे केमती इजिंग ऑफ टेंशन जितांत मीन इजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन द सुपर पावर्स तापर आसला अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड वर्तमान अमेरिका आ दादागिरी चलो कि वर्तमान चाइना इज अमेजिंग पावर वर्तमान नॉर्थ कोरिया डराऊँ अमेरिका को चाइना कौन रशिया इज ए पावर इंडिया इज एमर्जिंग एज ए पावर तेणुकर बाइपोलर और ना वर्ल्ड हैज बिकम मल्टीपोलर एंड इंडिया इज आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट देन इन द क्लाइमेट डिप्लोमेसी जोटा आशुतोष बाबू कहते इन द क्लाइमेट नेगोशिएशंस इन द क्लाइमेट डिप्लोमेसी द रोल ऑफ इंडिया इज very important because by 2050 we will have 9 billion people 900 koti janasadharan therefore India has given many advice for example waste not and want not is a maxim from the earlier days it was Indira Gandhi who in 1972 as back as 1972 talked about at Stockholm Sweden conference that poverty is the great polluter जो ओनली वन अर्थ है 5 to 14 जून 1962 पर्यंत होता से हूँ प्रथम विश्वस्तरीय सम्मिलनी एवं से भाषण रे इंदिरा गांधी अथर्व वेद को कोट करथिले अथर्व वेद रे ये अच्छी एंशियंट टाइम रू इकोलॉजिकल बैलेंस तुमको वैदिक पीरियड रू इंडिया रो ज्ञान अच्छी तुम मान तापर आउ गोटे इंडिया रो बड़ कंट्रीब्यूशन होची टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म वेदर इट इज 9/11 इंटरनेशनल टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म consistently we are fighting against them very sincerely to come to the conclusion हमरो भारत रो स्ट्रेंथ कोन आउ इम्पोर्टेंट impediments कौन कही मोर वक्तव्य मु सांग करी during the 21st century India is definitely a very powerful country
because the world is now interconnected and interdependent. And India's power, India's position, India's leadership has been determined by the following factors. What? Number one, a fast-growing economy. Two, advantage in the field of agriculture. Three, groundbreaking technology in space. Four, relatively young and dynamic population. Five, good foreign relationship. Six, robust democracy. Seven, competent armed forces. Eight, resource and natural, human, technological, intellectual, resource-wise, India is a Vishwaguru. 9, major democracy after a non-violent movement. Next, the message of peace being given by Gautam Buddha is our strength. Even Ashoka's renunciation has got impact on our claiming to support the peace and non-violence. India is emerging as the 5th largest economic in the world, aiming to become 3rd. US, China, Japan, Germany are the 4 other popular. India has a population of 1.4 billion people. Then India has the youngest population at average population 28.4 years. India is the largest economy in terms of purchasing power parity, PPP. India's GDP market exchange rates to reach $5 trillion by 2027. India is the world leader in the production of various agricultural commodities. Number 1 rice exporter in 2021. In information technology, India is also a world leader. India's diaspora is a whopping 31 million people who are an influential asset in our foreign policy. People of Indian origin are CEOs of corporate houses. India is fortunate to have all major religions of the world and 4 religions being indigenous: Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. From outside, we have 3: Judaism, Christianity, and Islam. Spectacular achievements in COVID-19 pandemic management, particularly the vaccine diplomacy, we have won laurels. Inner peace to 7 billion plus people, generating near universal support to yoga. Yoga is a major contribution to the world because now the whole world has recognized. Education advancement in various fields. For example, National Education Policy 2020 laying emphasis on rich cultural heritage, culture of knowledge, and through inviting foreign universities to operate in India. India has a long service of UN peacekeeping force from the very beginning, that is from 1950. Then then we have a united polity. We have maintained territorial integrity. And so far as challenges are concerned, we face cross-border terrorism. We face the problem of hostile neighbors. We still have a poverty. We face the problem of ecological degradation. We face economic inequality between the rich and the poor. There is corporatization of education and healthcare. This is not in the interest of the general poor. Handful of Indians are very rich, filthy rich. Increased withdrawal of the state from the crucial sectors. Poor robbed of social security and formal jobs. Unemployment, underemployment is a great problem, are great problems. Collapse of the welfare state. Social justice is lost because of global economy. Influence of multilateral institutions such as the WTO, the World Bank, and the IMF impacting on independent foreign and domestic politics. The multinational companies and foreign direct investment is also having problems. Decline of public sector. Globalization has profound impact on Indian masses, especially peasants, workers, indigenous people, which Astos was referring the tribal people, and women also. Problem of displacement in the tribal belt, growing regional imbalances in terms of economic development, resulting in politics of apathy and alienation in a section of Indian population.
market forces influencing politics, that is marketization of economy and globalization of market. Unemployment, underemployment, downsizing, right sizing, loss of jobs, outsourcing. These are the concepts which are gaining popularity. So on the whole, India is a great power. It was a great power. It will be a great power. With these few observations, I thank you very much for giving me a patient hearing. धन्यवाद देकी सार को मु माने आमे सृजनी केबे तार ऋण परिशोध करि परिबो नै धन्यवाद देवी आमर जो माने श्रोता बंधु आज प्रतिभागी माने अछंती एवं जो माने जॉइन भी करूछंती किंतु भारतर अवदान विश्व को विश्वगुरु हेबार जो चेष्टा सबु किसी सहित सर प्रति पॉइंट को प्रति बिंदु को छुई छुई जाइछंती ता सहित मु कहबी जे आर्यभट्ट पाणिनि सुश्रुत एवं पर मुहूर्त चाणक्य विवेकानंद श्री अरविंद श्रीमा परे परे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सर्वपल्ली राधाकृष्णन अब्दुल कलाम इंदिरा गांधी जेपी जयप्रकाश लोहिया वामपंथी मानवेंद्रनाथ राय नोबेल लॉरेट्स सीवी चंद्रशेखर अमर्त्य सेन मदर टेरेसा नाम मूवमेंट एमती अनेक किछि भारत सब क्षेत्र किछि ना किछि देइछि बुद्ध जैन एवं आम ओडिशार संत कवि भीम भोई सबको भी विश्व रे बा जो माने रिलीजन को मानती कि साम्यता को मानती इक्वालिटी इक्विटी सबको से माने अंतत भारत रे गुरु मानन को सब बेले से माने मने पकांती मु प्रोफेसर विष्णु चौधरी सर को पुणी थे सृजनी मंच तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता जन रोचे बर्तमान आम पाखे अच्छा विदुनानी से जॉइन कर